नमस्कार। हम डॉक्टर ओम चतुर्वेदी रमन जैन को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एक राम कथा ग्रुप बनाया और राम कथा ग्रुप में समस्त कथा प्रेमियों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे ऊपर बहुत भगवान की जब कृपा होती है तो हमें कथा सुनने या सुनाने का अवसर मिलता है। वास्तव में ये अपने आप में एक नवधा भक्ति है, एक प्रकार की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना, गुणगान सुनना या सुनाना। इसमें हमारे महत्वपूर्ण कार्यों में ये भगवान का गुणगान करना और गुणगान सुनना आना चाहिए। तो मंगलाचरण प्रारंभ करने से पहले अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी शंकर जी महाराज, भोलेनाथ बाबा, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरु श्री राधेश्याम बाबा जो कि राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी कथा प्रेमियों को, राम कथा प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक बोले, उसमें 6 श्लोकों में गोस्वामी जी ने वंदनाएं की। मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल धन आचरण। मंगल का तात्पर्य होता है कि कल्याण, ऐसे आचरण जिनसे हमारा कल्याण हो, ऐसे कल्याणकारी आचरण हो। और वो कल्याणकारी आचरण क्या है? हम अपने इष्ट को, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम अपने इष्ट को प्रणाम करें, उसका वंदन करें, उनका नमस्कार करें। तो प्रथम गोस्वामी जी ने प्रथम श्लोक में सबसे पहले सरस्वती जी और विनायक और समस्त वर्णों, उनके अर्थ संगों और रसों और छंदों को याद करते हुए सरस्वती देवी और विनायक की, गणेश जी की, जो कल्याण करने वाले हैं, उनकी वंदना की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थों के समूह, शब्दों के समूह और वर्णों के समूह, रसानाम रस और छंद आदि जो व्याकरण में है। मंगला नाम च कर्तारो, मंगल कल्याण करने वाले। कौन? सरस्वती जी। कर्तारो मतलब करने वाले, कर्तारो का तात्पर्य है करने वाले। सरस्वती जी और गणेश जी, उनकी मैं वंदना करता हूँ। रामचरितमानस में कई जगह मंगल, मुद, मंजुल शब्द आए हैं। इनका हमें शाब्दिक अर्थ अवश्य समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण हम देते हैं जिसमें मुद, मंगल और मंजुल तीनों शब्द आए हैं। प्रारंभ में ही बालकांड में जब गुरु की वंदना की है तो उसी समय की चौपाई है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरु के जो चरण कमलों की रज है, उसकी तुलना भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी हुई शमशान घाट की, उससे की गई है। सुकृति संभूतन, जो गुरु की सुकृति है, सुंदर कार्य है, पुण्य कार्य है, वो शंकर जी के शरीर पर, शंकर जी के तन पर, शंकर जी की देह पर जो भस्म लगी हुई है, वो है सुकृति संभूतन विमल विभूति। वो निर्मल विभूति है, निर्मल भस्म है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंजुल का तात्पर्य सुंदर, मंगल का मतलब कल्याणकारी, और मोद का मतलब प्रसन्नता देने वाले। प्रसूति का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रसूता है, उत्पन्न करती है। तो गुरु के जो चरण कमलों की रज है, उसकी तुलना शंकर जी के शरीर पर लगी हुई भस्म से की गई है। और वो रज क्या उत्पन्न करती है? 3 चीजें, कल्याण, सुंदरता और प्रसन्नता। तो दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने शंकर जी की और पार्वती जी की वंदना की है। जब तक हमारे अंदर
श्रद्धा रूपी भवानी या पार्वती जी नहीं है और विश्वास रूपी शिव शंकर नहीं है, तो हमें अंदर स्थित ईश्वर भी नहीं दिखाई पड़ते। कितना भी कोई सिद्ध जन हो उनको भी नहीं दिखाई पड़ते जब तक श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शंकर जी नहीं है। शंकर जी को इतना विश्वास भगवान पर, अखंड विश्वास था कि उन्होंने हलाहल नाम का विष पान कर लिया। कदाचित किंचित ये भी नहीं सोचा कि इसके पीने के बाद क्या होगा। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, पहले भवानी आया है तो फिर उधर श्रद्धा पहले आया है, लताश अलंकार है। भवानी श्रद्धा रूप में, शंकर विश्वास रूप में। याभ्याम जिनके बिना मुझे नहीं दिखता, न पश्यंत, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांतस्थ विश्व, सिद्ध जनों को भी अंदर स्थित ईश्वर नहीं दिखता है। तीसरा श्लोक उन्होंने गुरु की को प्रणाम किया, गुरु की वंदना की है। देखिए, ब्रह्मा हमें जन्म देते हैं तो ब्रह्मा माता हो गए, और विष्णु हमारा पालन करते हैं तो विष्णु पिता हो गए, और गुरु हमें ज्ञान देता है तो गुरु हमारा गुरु रूप में शंकर जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। वंदे बोधमयम, बोध का मतलब ज्ञान युक्त, जो ज्ञानमय गुरु जी हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। नित्यम गुरुम शंकर, जो नित्य है, जो शंकर रूप में है, जिनके आश्रित वक्र चंद्रमा भी, द्वितीया का चंद्रमा, तिरछा चंद्रमा भी वंदनीय है। हम शंकर जी के, आपने देखा शंकर जी के मस्तक पर एक छोटा चंद्रमा है, लसद भाद बहाल बालेंदु, बालेंदु बाल धन इंदु बराबर, इंदु मतलब चंद्रमा, छोटा चंद्रमा है। लेकिन शंकर जी को हम, वक्र चंद्रमा है, लेकिन शंकर जी को हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो चंद्रमा को भी करते हैं। तो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। नमस्कार, हम डॉक्टर